हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने कल क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की बुक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 में हाथ लगाने जा रहे हैं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, इसे हम अपने स्क्रैच पैड पर ले लेते हैं। अब इसमें हमें सिंपली एक्सपैंड करने के लिए कह रहा है। जो हमारे टर्म्स दिए गए हैं उन्हें एक्सपैंड करके लिख देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगता हुआ दिख रहा है। तो अब हम इन तीनों में से एक सैम्पल क्वेश्चन कर दे रहे हैं आपके लिए, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं पहले भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट सैम्पल क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। ठीक है, ये हमें कह रहा है 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी के होल क्यूब का। वो होता है a क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस बी क्यूब। बी का रोल 1/3x प्ले कर रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चों को अगर ये विजुअलाइज करने में दिक्कत हो कि ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो वो यहाँ साइड में लिख भी ले। ए बराबर 4, बी बराबर 1/3x। ठीक है, तो बी का क्यूब, उसके बाद आता है हमारा -3 ए स्क्वायर बी वाला टर्म। तो -3 हमने लिख लिया और a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और b मतलब 1/3x। और उसके बाद हमारा अगला टर्म होता है वो +3ab स्क्वायर वाला टर्म होता है। तो 3 हमने लिख लिया और a की जगह हमने 4 लिख लिया और b का स्क्वायर मतलब 1/3x का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 64। और 1/3x का क्यूब करेंगे हम तो आ जाएगा 1/27x क्यूब। और ये जो एक 3 दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। एक 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 -16 और डिनोमिनेटर में हमारे x आ जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर में x लिख लिया। अगला टर्म जो हमारा है वो है 3 इंटू 4 इंटू 1/3x का होल स्क्वायर। तो आप जब देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 1/3x का स्क्वायर करेंगे हम, मतलब 1/3x टाइम्स 1/3x लिखेंगे। तो एक 3 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से। कॉमन फैक्टर्स को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बच गया? 4 न्यूमरेटर में और 3x स्क्वायर डिनोमिनेटर में। 3x स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो 3 तो ये दिख रहा है आपको, एक x यहाँ दिखा आपको, दूसरा x यहाँ दिखा आपको। तो ये बन गया हमारा 4/3x स्क्वायर। तो बस इतना ही हमें करना है इस क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर हो गया। फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 31 हो गया। क्वेश्चन 32 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 32 हमने यहाँ से स्नैपशॉट लिया और इससे हम अपने स्क्रैच पैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो 31 नंबर क्वेश्चन हमने बनाया, जिसमें हमने a माइनस बी के होल क्यूब को एक्सपैंड किया, जस्ट उसका उल्टा है क्वेश्चन नंबर 32। इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आप कर लेंगे खुद से। तो बनाते इसको। एक्सपेंड फॉर्म दिया है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो जो भी हमारा ये दिया हुआ है डेट इज इक्वल टू, अब हमें दिखा देना है बस ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे फिट आ रहा है। तो पहले वाले टर्म को हम दिखा दिए कि समथिंग का क्यूब है मतलब 1 का क्यूब है। अगला वाला टर्म माइनस साइन के साथ किसका क्यूब है भाई? तो ये 4a का क्यूब है। और
अगले वाले टर्म को फिर हमें दिखाना है कि वो -3a² b है। तो हमने लिख लिया -3, a का रोल तो 1 प्ले कर रहा है, a का स्क्वायर, और b का रोल 4a प्ले कर रहा है। तब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार कि इस इतने को मल्टीप्लाई करने से 12a आ रहा है या नहीं माइनस साइन के साथ। तो माइनस तो यहाँ था, यहाँ पर भी माइनस हमें दिख रहा है। अब हम 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1 1 होता है, 3 होता है, और 3 4 ज़ा 12, और 12 इंटू ए 12 हो जाएगा। तो सही आ रहा है इसका मतलब। और अगला वाला टर्म हमारा +3ab² होगा। तो ए का रोल प्ले कर रहा है 1, और बी स्क्वायर का रोल प्ले कर बी का रोल प्ले कर रहा है 4a, तो बी का स्क्वायर लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इस पूरे को कि 48a² आ रहा है या नहीं। अगर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन a-b के होल क्यूब पे हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और फिर उस 3 को हमने 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। 4 का स्क्वायर 16, और a के स्क्वायर से भी, तो 16 3 48 होता है, 48a² हमारा आ गया। ऊपर में भी तो वही लिखा हुआ है, तो मतलब ठीक है। बस सिंपली अब हमें इसे लिख देना है कि दिस इज 1 - 4a का होल क्यूब। ये फैक्टराइज हो गया। कोई बच्चा चाहता है, उसे नहीं दिख रहा है कि कैसे फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म तो सर ने बताया था समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म का होता है। तो उस बच्चे को चाहिए कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख ले, अब उसे दिखने लगेगा ये फैक्टराइज फॉर्म है। ऐसे भी कोई लिख देता है तो ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम अपने स्क्रैच पैड पर ले लें और वहाँ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये 33 का जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के कुछ अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं। जैसे हमारा कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, इंडिविजुअल सबको मल्टीप्लाई करे। मतलब x/2 को x²/4 में, फिर x/2 को -xy में, फिर x/2 को +4y² में, +2y को x²/4 में, 2y को -xy में, और 2y को 4y² में। और वो बिल्कुल सही करेगा, उसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा, कुछ गलत नहीं होगा उसमें। मगर क्या उसको और छोटे तरीके से करने का कोई रास्ता हमारे पास अवेलेबल है? हम सोचे तो लग रहा है कि अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ देखो x/2 जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर x²/4 यहाँ लिखा हुआ है। जो 2y दूसरा वाला टर्म लिखा हुआ है उसका स्क्वायर 4y² यहाँ पर लिखा हुआ है। और बीच वाला टर्म जो है xy जैसा टर्म दिख रहा है। तो मिला जुला के देखा जाए तो दिस इज समथिंग ऑफ द टाइप a+b टाइम्स a² -ab प्लस b का स्क्वायर, कुछ इस पैटर्न का दिख रहा है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दिखा लेते हैं कि इस फॉर्मूले पे बैठ भी रहा है या नहीं। तो दिखाने के लिए हमने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट को तो एज इट इज छोड़ दिया। इससे हमें ए और बी मिल गया कि ए का रोल हमारे क्वेश्चन में कौन प्ले कर रहा है और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो ए का रोल देखो आप x/2 प्ले कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं बस याद रखने के लिए। बी का रोल देखो यहाँ 2y प्ले कर रहा है, तो बी को हमने लिख लिया 2y। अब अगले वाले ब्रैकेट में देखते हैं हम a² - ab प्लस b² का टर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये वाला टर्म a का स्क्वायर बनना चाहिए, तो x/2 का स्क्वायर मतलब। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को हटा करके इसमें हम कर्ली वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको ब्रेसेस भी बोला जाता है। तो x/2 का स्क्वायर ये वाला टर्म बन गया, ये ठीक है। लास्ट वाला टर्म जो हमारा है वो b का स्क्वायर बनना चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं आप बच्चों। तो 2y का स्क्वायर जो है हमने लिख लिया, इसको देख लिया ये हो रहा है या नहीं। तो सच में 2y का स्क्वायर 4y² हो रहा है। अगला वाला टर्म -ab वाला टर्म आना चाहिए।
तो माइनस तो हमने लिख लिया, a है x/2 और b है हमारा 2y इस केस में। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 से 2 कॉमन फैक्टर जो है कैंसिल हो जाएगा और x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा, और ये माइनस साइन है तो आ ही गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया x/2 प्लस 2y टाइम्स ऐसे नहीं करेंगे इसको फिर। अब तो ये इतना हमने कर ही लिया है, तो आगे तो बस हमें जो फाइनल आंसर है वो लिखना है ना। तो a³ माइनस b³ जो फाइनल आंसर है इसका, वो अब हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा, क्योंकि हमने दिखा दिया ना कि a³ माइनस b³ को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है। हमने दिखा दिया कि इस वाले फॉर्म का जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, राइट हैंड साइड वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा बन गया x/2 का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। तो x/2 का होल क्यूब क्या होता है, x³/8 और 2y का होल क्यूब क्या होता है, 8y³। बस वही इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई करते ना तो वही आंसर आता। अब मैं सिर्फ ये बोलूँगा नहीं, आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसे कॉपी कर लेते हैं। इतने दूर को हम ज़रा सा सेलेक्ट करके कॉपी कर लें जो हमारा क्वेश्चन था, और इसे हम नीचे लेके आते हैं। और हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 33 का जो फर्स्ट है इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो पहले तो क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2y ऑल ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई x²/4 माइनस xy प्लस 4y²। तो ये हमारा बन गया। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, x/2 इंटू x²/4 किया हमने, तो ये x³/8 आ गया। x/2 इंटू माइनस xy किया हमने, तो ये माइनस x²y/2 आ गया। x/2 इंटू प्लस 4y² किया हमने, तो यहाँ देख लेते हैं एक सेकेंड, x/2 इंटू 4y²। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा दो बार में, तो देखो आप क्या बच गया, 2xy² बच गया। ठीक है, और ये 2y को फिर हमने इस x²/4 से मल्टीप्लाई किया। जब भी मुश्किल हो तो आप साइड में करके देख लेना बच्चों, कंफ्यूजन ना पालना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर। ये बच गया x²y/2। तो ये हमारे पास आ गया प्लस x²y/2। अच्छा, अब ये 2y इस माइनस xy में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2xy² बन जाएगा, और 2y प्लस 4y² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8y³ बन जाएगा। तो अब हम ध्यान से देखें अगर, तो हमारा ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है x²y/2, वैसा ही ये वाला टर्म लिखा हुआ है, बस एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। मतलब इसको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो आप 2xy² का टर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 2xy² का टर्म लिखा हुआ है, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। तो इसे भी जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, x³/8 प्लस 8y³। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ऊपर भी देखो x³/8, ऊपर -8y³ आया था, कुछ हमने लिखने में गलती कर दिया क्या। हमारा क्यूब इंटू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है वो 8 क्वेश्चन नंबर 7 है y³। बच्चों। तो अच्छा, देखते हैं यहाँ हम हमने गलती कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रैच ऊपर पैड वाले पे में ले हमसे लें। गलती हो गई।
चूंकि ये हालांकि हमने a प्लस बी पहले इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी 8 स्क्वायर नंबर ए क्यूब क्वेश्चन कर प्लस लिया, बी क्यूब कोई का बात नहीं, फॉर्मूला 7 होता है। कर लेना चाहिए था ए पहले, क्यूब अब इसे माइनस कर बी क्यूब लेते का हैं। नहीं होता है, ए क्यूब और माइनस बी सेट क्यूब ए हो तो ए के बारे माइनस में बी कह रहा है कि सेट इंटू ऑफ ए ऑल स्क्वायर एक्स सच दैट प्लस एक्स ए इज बी अ प्लस नेचुरल बी स्क्वायर नंबर। होता है ना बच्चों। तो इसको हम रोस्टर में लिखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 तो और 3 यहाँ ना नॉट हमें लगा के प्लस छोड़ लिखना दिया चाहिए हमने। था और ये भी प्लस है, यहाँ सेट आना बी के चाहिए बारे था। में कह रहा है सेट तो ऑफ ऑल आप भी एक्स सच अपना दैट करेक्शन एक्स कर इज एन लीजिएगा, उम्मीद है इवन कि आपने नेचुरल पहले नंबर। ही कैच कर अब लिया होगा। यहाँ इंटीजर नहीं तो कहा जैसे जैसे उसने, सॉल्व करते जा तो रहा हम हूँ, जिन निगेटिव बच्चों ने वाला नहीं सब छोड़ किया अभी देंगे। तक वो इसे लिखते जाइए अपने नोटबुक में। नेचुरल कहा जिन तो लोगों ने एक या सॉल्व एक कर से बड़ा लिया है नंबर बहुत ही अच्छी हमको बात है, कंसीडर आप अपने करना है। आंसर्स को मिला तो लीजिए। 2 4 तो चलिए 6, बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो हैं। अगला 8 अगला 10 हो जाएगा, वो सब अंडरस्टूड है। और ये जो सेट क्वेश्चन सी नंबर है, उसने कहा सेट ऑफ ऑल 34 एक्स दिख रहा है दैट हमें, एक्स इज इसे एन हमें ऑड फैक्टराइज नेचुरल करना नंबर, है। एक्स ऑड है। बिल्कुल 33 का उल्टा है। तो 33 में ऑड नंबर फैक्टराइज क्या क्या करके होता हमें है? दिया ऑड था, नेचुरल नंबर हमें उसको 1 3 ए 5 क्यूब प्लस 7 बी क्यूब वाले एटसेट्रा। फॉर्म पे ले जाना था, नॉन फैक्टराइज फॉर्म पे। 1 हो गया, 3 इसमें हो उसने गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5 वाले हो फॉर्म गया, पे दे दिया है। 7 अब हो हमें गया, फैक्टराइज करके ऐसे इसे करते करते समथिंग आगे इंटू तक। समथिंग वाले फॉर्म का बनाना है। और एक लास्ट सेट डी भी उसने हमें दे दिया तो है, बस इसको यहाँ से हम ले जो लेते है हैं सेट ऑफ ऑल 34 एक्स को सच अपने दैट एक्स स्केच इज अ पैड प्राइम पे। नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, 1 और वो नंबर खुद। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो प्राइम नंबर होता है 2 3 जरा रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा 5 चेक कर लिया जाए हो रहा है 7 या नहीं। हाँ चल रहा है, 11 ठीक है। चलो बच्चों, 13 तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। आगे 17 तो आएगा, ये सारा प्राइम पहले नंबर तो है। ये देखो कि अब फैक्टराइज उसने फॉर्म हमें नहीं है कहा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है देखने का तरीका। ए फैक्टराइज इंटरसेक्शन बी फॉर्म में निकाल लो भाई। समथिंग इंटू समथिंग होता है, चलो बीच सॉल्व में करते हैं ब्रैकेट्स पहला के पार्ट। प्लस माइनस ए साइन इंटरसेक्शन नहीं बी, आता है। हाँ, ब्रैकेट तो के अंदर ए प्लस और माइनस बी में साइन आ क्या सकता कॉमन है। होगा? ए पूरे नेचुरल तो नंबर का सेट अब है हम इसका सेकंड पार्ट और कर बी दे रहे हैं इवन आपके लिए। नेचुरल नंबर का फर्स्ट पार्ट सेट है, आप तो उसी पैटर्न कॉमन पे इवन खुद सीख नेचुरल नंबर लीजिएगा। होगा। ये ए क्यूब माइनस ठीक है, 2 2 रूट 4 टू बी 6 क्यूब है। और तो 3 सबसे डॉट पहले तो लगा के हमें छोड़ देखना दिया हमने। पड़ेगा कि किसका और किसका वैसे भी क्यूब हमने है ये ये। देखा था कि तो अगर ए तो सेट ए बी का क्यूब ही है बच्चों, सेट ए का 2 रूट सबसेट है, 2 रूट 2 का जो क्यूब कि है। है इस केस में। जब आप रूट 2 को ठीक 3 है, बार तो ए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरसेक्शन बी रूट 2 सेट इंटू बी रूट हो 2 इंटू जाएगा रूट 2, और ए यूनियन भी तो सेट सबसे ए हो पहले तो जाएगा। 2 आ जाता है, तो उस फिर हिसाब से से एक भी बार हम सोचे तो मल्टीप्लाई कर दिया सेट तो बी ही 2 रूट आंसर 2 आना आ गया। चाहिए। तो ये बन गया इक्वल टू ए बी क्यूब मैंने लिख दिया, माइनस जरूरत नहीं थी इसकी लिखने की, रूट 2 बी मगर का चलो हमने समझने के लिए इसे लिख लिया। क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया है। सेकंड में कह रहा है सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए ठीक है, इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा? ऑड तो ए नंबर हो क्यूब जाएगा माइनस बी क्यूब सारा, क्या होता है? ए माइनस 1 बी 3 मतलब 5 ए माइनस जितना रूट भी 2 बी ऑड मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल नंबर है वो ए सब स्क्वायर। आंसर में आ जाएगा। ए तो का सेट रोल सी यही भी कह प्ले कर सकते रहा हैं है, इसको, इंटरसेक्शन को। ठीक प्लस है, ये ए भी बी। कहना। तो ये बन गया हमारा थर्ड में उसने ए हमें कहा इंटू ए रूट 2 बी, इंटरसेक्शन डी निकालो। बी का रोल रूट 2 बी प्ले कर रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर तो ये और प्राइम मल्टीप्लाई नंबर करके में रूट क्या 2 ए बी कॉमन बन होगा? गया प्राइम नंबर ही और कॉमन होगा। प्लस बी स्क्वायर। तो ए इंटरसेक्शन तो बी का डी रोल हमारा बराबर हो रूट 2 जाएगा बी प्ले हमारा कर रहा है, 2 रूट 2 बी का 3 स्क्वायर करेंगे हम तो 2 बी 5 स्क्वायर आ जाएगा। 7। बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3 डॉट लगा के छोड़ दिया। इसको हमने लिख दिया देख लो सेट आप, डी है। समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म का आ गया कि दो फोर्थ पार्ट ब्रैकेट्स के बीच में में मल्टीप्लाई का हमें साइन कहा पड़ा गया हुआ है, है कि मतलब बी ये फैक्टराइज इंटरसेक्शन फॉर्म सी है हमारा। निकालो आप। तो तो इवन चलो अब हम नेचुरल अगला नंबर है सवाल का ले सेट लें। है बी और आप ऑड नेचुरल स्टूडेंट्स नंबर का लिखते सेट जाना है इसको सी। अगर आपने नहीं दोनों में सॉल्व कोई किया है भी तो। एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी इज नल सेट। क्वेश्चन नंबर 35 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम इसको पांचवा कर बनाएंगे। लेते हैं अब हम, बी इसमें इंटरसेक्शन डी। प्रोडक्ट निकालना है हमें। बी और डी में क्या जो कॉमन है? बी ब्रैकेट्स हमें इवन दिए हुए नंबर हैं का उस पे सेट, कुछ डी एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर्स का सेट। उनका प्रोडक्ट निकालना तो है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है। तो इसके एक ही प्रोडक्ट इवन नंबर निकालने का ऐसा भी होता है बच्चों जो प्राइम होता है, बहुत सारा तरीका वो हो है सकता 3, है। सॉरी वो है 2। जैसे कि हम इंडिविजुअल तो ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई फिफ्थ कर ले आंसर हो सबको, गया 2। अगर आपको खुद लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सिक्स्थ लेंदी हो जाएगा, तो में फिर उसने हमें ये कहा हमें ढूंढना सी पड़ेगा कि क्या कोई इंटरसेक्शन डी फॉर्मूला निकालो। यहाँ लग रहा है। तो सी तो हम देखें इंटरसेक्शन तो डी यहाँ क्या हो सच में जाएगा एक भाई? फॉर्मूला लग रहा है, सी और डी सेट में क्या कॉमन वो है? देख करके आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो 3 या 3 से बड़े देखिए यहाँ सारे प्राइम ए नंबर प्लस कॉमन है। बी प्लस सी इंटू हो ए सकता है स्क्वायर इसमें प्लस और भी बी आए, स्क्वायर 9 प्लस भी सी इधर आए, स्क्वायर तो 9 से डी में माइनस तो ए नहीं बी है ना। माइनस बी सी माइनस सी ठीक वाले है, फॉर्म तो का दिख रहा है सेट ये। डी में से उतने अगर ही 2 टर्म को दिख हम रहे हटा हैं दे तो हम इनमें कह सकते हैं सेट जितना डी उस इज वाले सबसेट फॉर्मूले ऑफ में सेट होता सी। है। तो तो
तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म इंटरसेक्शन काउंट लेना करके है भी हम सी का आइडिया डी के लगाते साथ, हैं कि तो कौन सा कॉमन फॉर्मूला एलिमेंट्स लग बस रहा हमें होगा। लेने हैं। तो इधर से 1 हटा दिया तो सेट सी से, सेट डी से 2 ये हटा जो दिया, क्वेश्चन था दिस तो इक्वल्स, हमारा आंसर आ क्वेश्चन पहले जाएगा लिख लेंगे, हम 3 उसके बाद लिखेंगे। 5 अब जो हमारा 7 फॉर्मूला है चलो पहले उसको लिख लेते हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू 11 13 प्लस सी एक्सेट्रा। क्यू ठीक है, माइनस तो थ्री ए ये बी सी।
देखने वाले को शायद देख के बराबर समझ में आए या शायद ए देख के समझ प्लस में बी ना आए, प्लस सी इंटू ए तो इसको स्क्वायर हम प्लस अगर बी स्क्वायर सेट बिल्डर प्लस सी फॉर्म में लिख स्क्वायर दें माइनस ए बी तो फिर सबको माइनस समझ बी में आ सी जाएगा कि माइनस क्या ए बात सी, कही जा रही है। ये है। ठीक है, या तो फिर एक और तरीका है लिखने का, तो दोनों तरीका हम अपनाते हैं। मेथड तो ऑफ राइटिंग विच अब इज इसमें देखो, आप मोर ए का रोल एप्रोप्रिएट कौन टू प्ले राइट कर रहा है दिस हमारे इज क्वेश्चन में? सी 2x। इंटरसेक्शन डी इक्वल्स बी का रोल कौन सेट प्ले सी कर रहा है? माइनस माइनस वाई। एक नंबर हटाया क्योंकि सेट सी बच्चों में देखो से यहाँ 1। प्लस साइन था हमारे फॉर्मूले में, यहाँ माइनस आ गया, उसको हम बताएंगे कि माइनस फाइव प्ले कर रहा है। नहीं, गलत लिख दिया हमने। और सी का रोल कौन प्ले कर सेट रहा है? डी थ्री माइनस जेड 2 प्ले लिखना कर पड़ेगा रहा है। हमें। सेट सी में से तो अब 1 हमें हटा दोगे दिखाना तो है 9 कि भी ये तो आ जो रहा है ना, बाकी 9 टर्म्स सेट भी डी हैं में इसी नहीं है। पैटर्न पे, इसी फॉर्मूले पे तो बैठ जाएंगे। तो ये हमारा बन गया इससे 2x। बेहतर होगा कि हम लिख लें ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी सेट हमें और गोल वाले डी ब्रैकेट के माइनस अंदर लगाने की, इसलिए हमने चेंज किया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया कौन सा हमने। एलिमेंट हटाया अगला सेट वाला डी टर्म में हमने से प्लस और माइनस 2 वाई हटा लिख दिया लिया। बस। ठीक है, ऐसे में लिख अगला दिया। वाला टर्म हमने थ्री या जेड फिर एक लिख और लिया। तरीका था लिखने का, और सी दूसरे वाले इंटरसेक्शन डी ब्रैकेट के अंदर बराबर हमें दिखाना है कि वो सेट ऑफ बनेगा ऑल ए का एक्स सच स्क्वायर। दैट तो एक्स ये इज देखो अ 2x है ना, प्राइम नंबर, एक्स 2x प्राइम का स्क्वायर नंबर है। बन रहा है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा कॉमा वाला देके टर्म हमें लिखा एक्स दिखाना है नॉट इस इक्वल वाले टू 2, ब्रैकेट में मगर कि एक्स 2 के b बराबर का स्क्वायर, तो नहीं b है। का रोल तो माइनस वाई ये प्ले कर जरूरी रहा है है। बताना। तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक होता है, है। तो ये हाँ होता है। कुछ तरीके हैं इसको लिखने के। आगे हम लिख लेंगे ये थ्री मेथड जेड का 1 था स्क्वायर। ऊपर वाला, जिससे सी उतना का रोल अच्छे से देखो समझ में थ्री नहीं आ जेड रहा है प्ले कि वो कर रहा क्या है, यहाँ कहना से भी चाह आप रहा है। देख सकते हो। ये मेथड 3 है, जिससे थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। अब हम अगला सवाल ले तो लेते हैं। अगला वाला टर्म जो है वो हमें क्वेश्चन दिखाना है नंबर कि 9 जो माइनस ए बी हमारे वाला इस टर्म है। एक्सरसाइज का है, तो हमने उसमें लिखा उसने हमें माइनस, 4 और ए सेट का दे रोल दिया प्ले है। कर रहा है क्या इसमें? 2x। पहला सेट जैसा कि और आप बी देख का रहे रोल हैं प्ले कर सेट रहा है ए है, माइनस वाई। अगला सेट तो बी है, माइनस, नेक्स्ट सेट इज सेट सी, ये जो और माइनस उसका का अगला साइन है सेट ये डी है। 2x में मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x बन गया, और फिर ये वो 4 माइनस सेट वाई में देके उसने मल्टीप्लाई कहा होकर हमें प्लस ए 2xy माइनस बन बी गया। हटा दो। ए ठीक माइनस है बी भाई। आप बता दो क्या तो होगा। अगला वाला तो टर्म मैं है इसके वो एक दो हमारा पार्ट सॉल्व कर बनेगा दे रहा हूँ रैंडमली, माइनस बी सी बाकी आप वाला। खुद से करने की कोशिश तो करिएगा। माइनस का साइन तो हमने लगा दिया, और बी हाँ, माइनस वाई है, नोट्स और लेते सी रहिएगा। थ्री जो जेड है। क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व तो नहीं आप किया देख है सकते उनके हैं नोट्स सबको ले लीजिएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो आपने थ्री वाई एक्सरसाइज जेड बन सॉल्व कर जाएगा। लिया है तो खामखा और टाइम नेक्स्ट बर्बाद टर्म करने जो की हमारा जरूरत नहीं है है नोट्स लेके अभी। वो है माइनस हाँ, ए उसमें सी आपको वाला लगे टर्म। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है जो ए मैंने का रोल बताया है, प्ले तो कर उस रहा है पार्ट को जो है 2x, आप कॉपी और कर लीजिएगा बस। कोई रेलेवेंट क्वेश्चन सी आपके का लिए। रोल प्ले कर रहा है 3z। तो इनको थोड़ा सा तो हम ए राइट कर माइनस लेते बी हैं क्या होगा इसमें? लिखने सेट की ए जगह बनाने के लिए। 2x 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और लिखा हुआ है इसमें। सी मतलब का ये रोल 3 प्ले का कर रहा है मल्टीपल्स लिखा 3z, हुआ लिख है, के हमने वो भी ब्रैकेट सहारा को नहीं, बंद कर दिया। 3 या 3 से बड़ा, तो अब यहाँ हम 21 देखें तो या ये 21 से माइनस 6 बन रहा छोटा। है, सही है। ठीक है, और जो सेट बड़ा वाला बी में ब्रैकेट हमने कर्ली वाला शुरू किया हमें था उसे उसने भी बंद 4 कर का दिया। मल्टीपल दे दिया है, 4 या 4 से तो बड़ा, अब हमारा ये बन गया ए और प्लस बी प्लस 20 सी या 20 से छोटा। इंटू अब ए माइनस ए बी उसने स्क्वायर कहा। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस स्क्वायर का मीनिंग माइनस क्या ए बी होता है? जो माइनस बी सी सेट ए माइनस में ए सी से के फॉर्मेट का। वो वाले एलिमेंट हटा दे जो सेट ए और ठीक बी है, तो सेट अब हम इसे सिंपली लिख बी सकते दोनों हैं में कि ये क्या कॉमन है। होता है भाई। ये होता है ए देखो क्यूब कौन सा प्लस बी एलिमेंट क्यूब कॉमन दिख प्लस रहा है सी क्यूब आपको? माइनस 3 abc। मुझे तो ये 12 दिख ए रहा है का बस रोल प्ले कॉमन, कर रहा है और 2x कोई तो है उसका नहीं। क्यूब, प्लस बी हाँ, का रोल और प्ले कोई कर भी रहा है कॉमन नहीं। माइनस वाई तो उसका सेट क्यूब, ए में से हमने 12 हटा प्लस दिया सी का रोल और लिख प्ले कर दिया रहा है 3, 6, 3z उसका क्यूब, 9, और 15, ये हो गया माइनस 18, 3 abc 21। माइनस 3 टाइम्स ए का रोल प्ले वैसे कर ही रहा है सेट ए 2x, माइनस सी क्या होगा बी का भाई? रोल प्ले कर रहा है माइनस तो वाई, सेट ए और सी माइनस का सी रोल का प्ले कर मतलब रहा है सेट ए 3z। में से सेट ए और सेट सी में जो तो कॉमन है वो हटा दिया। बस तो इसको आप सेट सिंप्लीफाई सी कर क्या लेते है? हैं। 2 के ये एट मल्टीपल एक्स लिखे क्यूब हुए बन हैं, गया, 2 या 2 से बड़े, अगला 16 या वाला 16 टर्म से माइनस छोटे। वाई क्यूब बन गया, तो देख लो क्या फिर कॉमन है नेक्स्ट सेट ए टर्म और सेट सी में। 27z 6 क्यूब बन कॉमन गया, है, और उसके फिर बाद 12 यहाँ से कॉमन है, हमें मिल गया 6, उसके बाद 3 कोई टू भी द 6 एलिमेंट 6 कॉमन 3 द नहीं है। 18, और दो माइनस साइन 6, मल्टीप्लाई होकर प्लस 12, बन गया, तो मिल गया ठीक 18 है। xyz। ये आंसर आ गया। हम तो तोड़ ए तोड़ के माइनस सी का मल्टीप्लाई करते मतलब हैं ना सबको, ये 2x हुआ को 4x कि स्क्वायर हमें में, फिर 2x को वाई स्क्वायर में, फिर सेट माइनस वाई को सब में लगाते, फिर 3z को सब में ए में लगाते, से सेट ए बहुत और सेट ज़्यादा सी लेंदी दोनों हो में जो जाता। कॉमन एलिमेंट है उनको तो हटा फॉर्मूले देना है। आपको इसीलिए सिखाए तो गए हटा हैं, दिया हमने। तो उस पे बेस अगर कोई किसे किसे क्वेश्चन भाई? आता है 6 तो आप को और फॉर्मूला 12 लगा को, के तो
सॉल्व बच गया कर दो। हमारे पास 3 बस ये 9 वाला स्टेप थोड़ा सा होता है दिखाने वाला, जिसमें शुरू में दिक्कत आएगी, अगर ऐसा नहीं है 15 कि ये हमेशा दिक्कत आएगी इसमें 18 आपको, ये समझ में आने वाली 21 चीज है। ये हो गया सेकंड पार्ट। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देख पार्ट लेते देख हैं। लेते हैं, सी माइनस ए कितना आएगा भाई। अब ये जो सी क्वेश्चन माइनस ए का नंबर मतलब हमारा सेट सी में से जो सी और ए में कॉमन है उसको 30, हटाया।
ए माइनस सी का 36 मतलब है, ए में 35 से जो हमने कर कॉमन है लिया, उसको हटाया। तो 36 बिल्कुल तो यहाँ 35 का हटाया उल्टा हमने तो है, देखा ये आ जा रहा वहां है मल्टीप्लाई करना था, मतलब 2 फैक्टराइज फॉर्म दिया हुआ था आपको, 4 नॉन फैक्टराइज 8 फॉर्म बनाना था, 10 यहाँ उल्टा है, 14 और नॉन 16। फैक्टराइज तो फॉर्म यहाँ से उसने देखो हमें आप दे ए दिया है माइनस और सी हमें और सी फैक्टराइज माइनस ए फॉर्म दोनों बनाना है। अलग अलग आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम इंटरसेक्शन के अपने स्क्रैच ऑपरेशन से पैड पे ले लें, बिल्कुल अलग है, या यूनियन के ऑपरेशन से, तो जहाँ ए अब इसमें यूनियन बी से और दो बी में से यूनियन मैं ए एक सेम आपको आता था, सॉल्व कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी और बाकी एक बी आप खुद से इंटरसेक्शन ए बनाएंगे। सेम आता था। तो इसमें चलिए ऐसा नहीं इसका होगा। फर्स्ट सॉल्व कर देता हूँ और आपको, हम क्लास 12 नंबर 36 क्वेश्चन का बस बना फर्स्ट। लेते हैं, बाकी आप करेगा, आंसर नहीं आया तो पूछिएगा। तो डी माइनस सी, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ए क्यूब तो प्लस बी क्यूब प्लस डी सी माइनस क्यूब सी का मतलब डी में माइनस से थ्री ए डी बी और सी के सी में जो फॉर्मेट पे कॉमन है जा उसे करके हटा देना है। फैक्टराइज होगा, डी और सी में क्या कॉमन दिख क्योंकि रहा है? और कोई रास्ता तो 10 दिख एक नहीं रहा कॉमन है दिख हमें। रहा है हमें, और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये ठीक कि है, जो पैटर्न है वो हमारे तो फॉर्मूला डी की में से तरह 10 दिख हटा रहा के है, ए लिख दो, क्यूब प्लस बी दैट क्यूब इज प्लस गिव सी सी क्यूब माइनस थ्री ए बराबर बी सी वाले की तरह। बस यहाँ बीच बीच में 5 प्लस की जगह 15 माइनस साइन आ गया है, तो 20, कोई ये बात इसका नहीं, आंसर हो गया। उसको हम चेंज करके प्लस बना लेते हैं। तो इसे हमने ए ठीक क्यूब है, लिख लिया, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते जो हैं। माइनस है यहाँ हमने प्लस लिख लिया, और माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया, माइनस टू बी का होल क्यूब। फिर जो हमारा अगला वाला माइनस है इसको हमने प्लस लिख लिया और माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया, माइनस फोर सी का होल क्यूब। तो अगला वाला टर्म माइनस थ्री ए बी सी वाला बनना चाहिए, माइनस थ्री टाइम्स ए टाइम्स माइनस टू बी टाइम्स माइनस फोर सी। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो चार दूनी आठ या 24, 24 ए बी सी ये बन गया। ठीक है भाई, तो अब बस इसे फॉर्मूले पे तोड़ दो जो आपको याद भी है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड क्या होता है भाई? तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होता है। ठीक है, तो बस इसी वाले फॉर्मूले पे तोड़ देंगे हम इस क्वेश्चन को। एक्स का रोल प्ले कर रहा है ए, वाई का माइनस टू बी और जेड का माइनस फोर सी। तो ये हमारा बन गया ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ए प्लस माइनस टू बी प्लस माइनस फोर सी इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का रोल प्ले कर रहा है ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जिसका रोल प्ले कर रहा है माइनस टू बी प्लस जेड का स्क्वायर मतलब प्लस ऑफ माइनस फोर सी का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस ए बी मतलब माइनस ऑफ ए टाइम्स बी मतलब माइनस टू बी माइनस वाई जेड वाला जो है वो वाला टर्म बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस टू बी टाइम्स माइनस फोर सी। और लास्ट वाला टर्म हमारा जो है माइनस एक्स जेड वाला वो बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स का मतलब ए और जेड का मतलब माइनस फोर सी। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, बस इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया ए माइनस टू बी माइनस फोर सी। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर और अगला वाला टर्म हमारा बन गया सिक्सटीन सी स्क्वायर और ये वाला हमारा तीसरा वाला टर्म बन जाएगा प्लस टू ए बी। उसके बाद वाला टर्म बन जाएगा माइनस एट बी सी। उसके बाद वाला टर्म बन जाएगा प्लस फोर ए सी। तो बस ये फैक्टराइज हो गया। आप खुद देख लो ये आंसर समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म का है या नहीं है। पहला समथिंग ये पहले ब्रैकेट में है, दूसरा समथिंग दूसरे ब्रैकेट में है। ठीक है, अगर कैलकुलेशंस ठीक ठाक हुआ है तो ये सही आंसर आ गया होगा। अब हम ये 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के मेन बुक में सॉल्व किया था। चलो फिर से इसको देख लेते हैं क्या है। इससे स्क्रैच पैड पे ले लिया जाए। ये क्वेश्चन है, इसमें ए क्यू प्लस क्यू
और समथिंग ऑफ सॉर्ट प्लस सी क्यूब टाइप का दिख रहा है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है भाई? तो 3abc के बराबर हो जाता है वो। तो अब हम इसे देखते हैं, ये वाला पैटर्न इसमें लग रहा है नहीं। तो इसमें ए का रोल प्ले कर रहा है हाफ, बी का 1/3, सी का -5/6। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सोल्यूशन करते वक्त, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब, और ये जो माइनस साइन है इसे हम ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो -5/6 का क्यूब। तो ये हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सी का रोल -5/6 प्ले कर रहा है। तो इसमें हम आगे लिखेंगे तो क्योंकि इन तीनों नंबर्स को जोड़ के 0 आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? वो 3 टाइम्स ए टाइम्स बी टाइम्स सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस हाफ प्लस 1/3 प्लस -5/6 बराबर 0। अब ये कहाँ से मिल गया वो देख के भी पता चल रहा है, आप कैलकुलेट कर लो, चलो रफ में करके देख लो। 1/2 प्लस 1/3 -5/6 करना है हमको। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 6 आ गया यहाँ से, 2 तिया 6, ये 3 दूनी 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5। तो ये आ गया हमारा 0/6 मतलब 0। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को करके 0 आया है, देयरफॉर हम लिख देंगे हाफ का क्यूब मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर हो जाएगा -3 टाइम्स ए मतलब हाफ टाइम्स बी टाइम्स 1 मतलब 1/3 टाइम्स सी मतलब -5/6। तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, फाइनल आंसर इसका आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5 और नीचे 6 इंटू 2 12, 5/12 इसका आंसर हो गया। तो हम पूरा क्यूब निकाल के सॉल्व करने से बच गए। और यहाँ पर भी सेम है, ऐसे ही जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को किया है, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 3 टाइम्स 0.2 टाइम्स -0.3 टाइम्स 0.1। इसे आप निकाल करके देख लेना। वैसे देख ही लो, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 इंटू 1 18, और 3 डेसिमल और यहाँ पे जो है वेट कर रहा है, तो 0.018 इसका आंसर हो जाएगा। 18/1000 यहाँ से भी नीचे आएगा तो 18/1000। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व करना, बता देना पहले कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह भी रहा था कि बिना क्यूब निकाले बनाना है हमें, तो होता है क्यूब निकाल के बनाना। ठीक है, मतलब कि पहले 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर लो, फिर 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कर लो, ऐसा ही 5/6 का क्यूब निकालो, तब जोड़ो घटाओ, तो वो नहीं करना है। क्यूब निकाले बिना हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम और कर लेते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर वाले हैं और जो एक दो इसमें बच जाएंगे वो हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे आपको नेक्स्ट डाउट सेशन में। और आपको ये करना है यार कि ये जो पॉलिनोमियल वाला एक्सरसाइज है, इससे किसी भी बुक का कहीं का भी क्वेश्चन हो जो या तो आपसे नहीं बना हो या तो बन गया हो, आपको लग रहा हो कि इसका कोई और ब्यूटीफुल सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए, या आपको लग रहा हो कि ये लेंदी जा रहा है, शायद कोई इसका दूसरा छोटा सोल्यूशन मौजूद हो, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आया हो किसी भी तरीके का, तो आप मुझे मैसेज करोगे, उसको हम अगले डाउट सेशन में ले लेंगे अपने। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी करके लाते हैं स्क्रैच पैड पे। ये आज के लिए अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे बिना क्यूब निकाले इसको फैक्टराइज करना है पूरे को, मतलब समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म पे लेके जाना है। तो इसका तो एक तरीका आपको ये समझ में आएगा, सारे ब्रैकेट्स को खोल ले a - b³ का फॉर्मूला लगा के, मगर उस चीज़ से तो उसने पहले ही रोक दिया है।
कहता है बिना क्यूब निकाले, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बच जाता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोई और फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो अगर आप ध्यान से, अगर हम x माइनस 2y को a बोल देते हैं और 2y माइनस 3z को b बोल देते हैं और 3z माइनस x को हम अगर c बोल देते हैं, तो a प्लस b प्लस c क्या आएगा हम देख लेते हैं करके, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट का दिख रहा है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस एक्स। तो 3z माइनस 3z जो है कैंसिल हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया। वैसे ही 2y माइनस 2y कंबाइन कर दें हम तो 0 बन जाएगा, और x और माइनस एक्स को कंबाइन कर दें तो 0 बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 3abc हो जाएगा। तो बस हो गया सॉल्व। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस एक्स, 3z माइनस एक्स बराबर 0, देयरफॉर x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस एक्स का क्यूब, ये बन जाएगा हमारे लिए 3abc के बराबर। 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस एक्स। देख लो फैक्टराइज फॉर्म है या नहीं। समथिंग, पहला समथिंग 3 इंटू समथिंग मतलब x माइनस 2y इंटू समथिंग मतलब 2y माइनस 3z इंटू समथिंग मतलब 3z माइनस एक्स। सही सॉल्व हो गया, फैक्टराइज फॉर्म आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं यही रोक रहा हूँ इसको। आप अपने डाउट जो भी हो मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेजेस के ज़रिए से, मैं उसको किसी रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में आपके सामने सॉल्व करके पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, नोट ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया इन क्वेश्चन को, जैसे जैसे हमने सॉल्व किया, नोट्स बनाइएगा। और ये सभी जो मैंने साइड है, तो भी आप लाइन ड्रॉ के लिखिएगा अपने नोटबुक में।